वेलकम टू सनातन शक्ति। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपको ज्ञान, विनम्रता और अहंकार के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है हमारे महान कवि कालिदास की, जब उनका सामना एक ऐसी स्त्री से हुआ जिसने उनके सारे ज्ञान को चुनौती दे दी। एक बार कालिदास रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें प्यास लगी तो वो एक महिला से बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो ही चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली, धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे, पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। विद्वत्ता पर कभी घमंड न करें, यही घमंड विद्वत्ता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। Thanks for watching. Please subscribe our both YouTube channel in description link.